डॉक्टर आज हमारे साथ हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नीतीश जी, आप कह सकते हैं कि चुनाव अपने जोर पर है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें आपकी पार्टी को बिहार के अंदर मिल सकती हैं? अभी तो चुनाव अभियान शुरू हुआ है और बिहार के चुनाव में मेरी अपनी समझ है, जो लोगों के मनोभावों को हम देख रहे हैं, उनके मिजाज को देख रहे हैं, इस बार हमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। ज़्यादा सफलता मिलेगी यानी पिछली बार से ज़्यादा मिलेगी, या इस बार आप आरजेडी लोजपा के गठबंधन से ज़्यादा मिलेगी? ज़्यादा सफलता का मतलब है कि हमारे विरोध में जो खड़े हैं वो बुरे हाल में। 40 सीटें आपको मिल जाएंगी पूरी? नहीं, देखिए 40 सीट पर तो लड़ रहे हैं, 40 जीतना चाहते हैं, लेकिन कितनी सीटें मिलेगी ये तो लोगों पर निर्भर करता है। मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी आपकी नेचुरल एलाई है? देखिए साहब, बिहार में 1996 से हम लोग साथ चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 3.25 वर्षों से राज्य में हम सरकार बना रहे हैं, चला रहे हैं। हमारे अनेक कार्यक्रम, हमारे कॉमन प्रोग्राम है, सुशासन के कार्यक्रम हम उसको कहते हैं, और उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम, वो इस साझा कार्यक्रम का अंग है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल रहने के बाद भी वो कार्यक्रम है। आपको नहीं लगता कि आपकी स्वाभाविक सहयोगी पार्टी है वो? नहीं, तो स्वाभाविक सहयोगी और स्तर पर आपके कोई मिलान नहीं? स्वाभाविक सहयोग या असहयोग इसकी बात नहीं उठती है, इसलिए कि बिहार में जो हम लोगों का और भारतीय जनता पार्टी का एक तालमेल या गठबंधन बना, उसकी एक पृष्ठभूमि है। उसकी पृष्ठभूमि ये है। आपको असहज नहीं महसूस करते बीजेपी के साथ? नहीं, हम तो आपको असहज नहीं महसूस करते आप? अब इतने दिनों तक तो काम कर रहे हैं, अभी तक मैं असहजता की बात कह रहा हूं। आप अपने को हम समझ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत सुखद स्थिति में पाते हैं बीजेपी के साथ? जब काम करने में कोई बाधा नहीं है तो अनावश्यक असहज होना भी क्या? बीजेपी के बारे में जब चर्चा होती है तो बाबरी मस्जिद के बारे में बात होती है, गुजरात दंगों के बारे में बात होती है, कर्नाटक में चर्चेज और उस पर हमले की बात होती है, उड़ीसा के कंधमाल की बारे में बात होती है। समाजवादी आंदोलन से आप निकले हुए हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ आप एक जमाने में बहुत जबरदस्त भाषण देते थे। अब आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं? हमारे भाषण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, और आपको मैं बता दूं कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है यह भी एक नया मॉडल है, आप इसको भी देख लीजिए। बीजेपी आपकी वजह से बदल रही है बिहार के अंदर, या नीतीश कुमार जी बदल गए हैं? नहीं, आप इसको देख लीजिए कि बीजेपी के साथ रहने के बाद भी समाज के सभी तबकों का विश्वास सरकार ने हासिल किया, हमारी सरकार ने। ये कोई मामूली बात नहीं है कि मैं बार-बार आपको लग रहा हूं कि अब आपसे सवाल क्यों बार-बार कर रहा हूं? नहीं, हमको कोई मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कहीं किसी एक कोने से ये बात उठ रही है कि नीतीश कुमार जी थर्ड फ्रंट के साथ अगर हो तो शायद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, उनके बारे में सोचा जा सकता है। ये बातें हैं। देखिए, एक बात तो हम बता दें कि हम प्रधानमंत्री बनने का सपना भी नहीं पालते। मैं अपनी सीमाओं को महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए ना हर आदमी के अंदर? नहीं, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि आप वैचारिक स्तर पर थर्ड फ्रंट के साथ अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, जिनके साथ आप सरकार में रह भी चुके हैं? देखिए, पार्टियां तो अलग अलग हैं, कोई एक पार्टी तो है नहीं। हम लोग सब जनता दल में थे, उसके कई टुकड़े हो गए। अब उसके जब कई टुकड़े हो गए तो सब लोग अपनी अपनी जगह पकड़कर काम कर रहे हैं। इसका मतलब हम यहाँ अपनी चुनाव के बाद भी लोगों के बीच में चुनाव के बाद भी अगर किसी तरीके का कोई कॉम्बिनेशन बना, किसी तरीके का कोई लालच आया, तो भी नीतीश कुमार जी और जेडीयू बीजेपी के साथ एनडीए में बनी रहेगी, थर्ड फ्रंट की तरफ नहीं देखेगी? हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन के बारे में हम सोचते भी नहीं है। चुनाव के बाद ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं? देखिए ना, संभावनाएं तो बहुत चीज होती है, और कहने वाले ये भी कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं इन सब चीजों के विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बहुत ही स्पष्टता के साथ ये बात हमारे मन में है कि जनता ने हमें एक मैंडेट दिया है, एक अलायंस के तौर पर मैंडेट दिया है, और अच्छी भली सरकार चल रही है। हम क्यों इसके बाहर सोचें? इस बातचीत से निष्कर्ष निकल रहा है कि नीतीश जी चुनाव के बाद भी एनडीए के साथ बने रहेंगे?
इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और आप उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल। आप बाबरी मस्जिद को भूल गए जब लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे और किसी चीज को नहीं भूलें, लेकिन आप एक बात जान लें कि अलायंस का दौर है, विकल्प आप कांग्रेस का भी हाथ थाम सकते थे, आपने बीजेपी का हाथ क्यों थामा? कांग्रेस पार्टी का कैसा रिकॉर्ड है? ताला किसने खुलवाया? जिस बाबरी मस्जिद की बात हम लोग करते हैं, ध्वंस की बात करते हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे लिए हिंदुस्तान के माथे पर वो कलंक है। मस्जिद गिराना, ताला खुलवाना दोनों बराबर मानते हैं आप? आखिर ताला भी क्यों खुलवाया? मस्जिद किसने किया? मस्जिद ढहाना और ताला खुलवाना दोनों बराबर है? नहीं, इसका सरलीकरण न करें। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का भी कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। और बिहार में भी देखिए तो भागलपुर में क्या हुआ था। लेकिन आपके तमाम कांग्रेस का भी कोई समाजवादी मित्र जो आपके साथ थे। बहुत एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूं, लेकिन बहुत वो महत्वपूर्ण बात है। वो ये है कि आज एक पार्टी के शासन का दौर नहीं है। आप लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। आपके गुरुजी हैं जॉर्ज फर्नांडिस, वो कहते हैं नीतीश जी डिक्टेटर है। ये जॉर्ज साहब क्या बोलते हैं? हमको उनके को एग्जामिन करने वाले डॉक्टर ने कहा, आज नहीं, आज से 1.5 साल पहले। ऐसे ही हम जॉर्ज साहब की इतनी इज्जत करते हैं कि कुछ भी बोलें हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते। दिग्विजय सिंह भी आपसे बहुत नाराज है। अरे ये कह रहे हैं कि जेडीयू पर नीतीश कुमार का कब्जा हो गया है, पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया। ये आज एहसास हुआ है, ये आज एहसास हुआ है उनको। 1.5 साल से तो जॉर्ज साहब के घर पर नहीं गए, अचानक आज फिर से प्रेम पैदा हो गया है। छोड़िए, हमारे मित्र हैं, ज्यादा हम नहीं बोलना चाहते। उनको मीडिया में जाने के बजाय हम लोगों के साथ बैठ करके डिस्कस करना चाहिए था। दिग्विजय जी का एक डिफरेंट केस है। दिग्विजय जी का जो एक सर्किल है, जिम्मेवार वो खुद है। वो हम लोगों को इस लायक भी नहीं समझते हैं कि कभी बातचीत करें। मान लीजिए कल यूपीए को समर्थन की जरूरत पड़े, सोनिया गांधी आपको फोन करे, नीतीश जी मुझे आपके समर्थन की जरूरत है, नीतीश जी कभी भी समर्थन देंगे सोनिया गांधी या यूपीए को सरकार बनाने के लिए या नहीं देंगे? यूपीए है कहां? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। यूपीए तो है, यूपीए तो है कहां? यूपीए तो है। आज भी एनडीए से ज्यादा एलाइज यूपीए के पास है, ये आप मानेंगे? ये तथ्य है, इसको आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते। वो तो बार्गेनर्स की जमात हो गई है। हर जगह बार्गेनर। ये कह लो, कहां यहां है कोई? हर जगह। देखिए जिस प्रकार से यूपी में जमाने में एनडीए में 24 पार्टियां थी, आज 5 पार्टी भी नहीं है। बताइए, अगर मुलायम सिंह जी के साथ और ये जो मुलायम सिंह जी, लालू जी, पासवान जी इकट्ठा हुए, उसमें कल्याण सिंह जी हैं कि नहीं है? है आपके साथ। आडवाणी जी का नाम ले रहे हैं, कल्याण सिंह जी को भूल रहे हैं। मुझे नहीं लगता। अरे जनता मूर्ख नहीं है, सब देख रही है। नीतीश आपसे बातचीत जारी रहेगी, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक।